सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा युक्त यज्ञ करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वह सात्विक है अथवा राजसिक या तामसिक? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारियों की वह स्वाभाविक ज्ञान रहित श्रद्धा 3 प्रकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं। उसे तुम मुझसे सुनो। तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके सत्व के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जिस श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं और राजस लोग यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य तामसी जन प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं तथा दंभ, अहंकार, काम और राग से भी युक्त होते हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। और शरीरस्थ भूत समुदाय को तथा मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले अर्थात कष्ट पहुंचाने वाले जो अविवेकी लोग हैं, उन्हें तुम आसुरी निश्चय वाले जानो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तुम मुझसे सुनो। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को प्रवृद्ध करने वाले एवं रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले आहार अर्थात भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, शोक और रोग उत्पन्न कारक भोज्य पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं।
यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम्। अर्धपक्व, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा अपवित्र अन्न तामस जनों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियंत्रित किया हुआ तथा जिसे यह मेरा कर्तव्य है ऐसा मन का समाधान कर फल की आकांक्षा नहीं रखने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है। अभिसंदाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ दंभ के लिए तथा फल की आकांक्षा रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तुम राजस समझो। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। एवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो वाक्य उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं है, जो प्रिय, हितकारक और सत्य है तथा वेदों का स्वाध्याय अभ्यास वाङ्मय, वाणी का तप कहलाता है। मनःप्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की शुद्धि यह सब मानस तप कहलाता है। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल की आकांक्षा न रखने वाले युक्त पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उस पूर्वोक्त त्रिविध तप को सात्विक कहते हैं। तत्कारमानपूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल दंभ से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से स्वयं को पीड़ित करते हुए अथवा अन्य लोगों के नाश के लिए किया जाता है वह तप
तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान योग्य देश काल को देखकर ऐसे योग्य पात्र को दिया जाता है जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती है, वह दान सात्विक माना गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानम् राजसंस्मृतम्। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के उद्देश्य से अथवा फल की कामना रखकर दिया जाता है, वह दान राजस माना गया है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस माना गया है। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, ऐसा यह ब्रह्म का त्रिविध निर्देश कहा गया है। उसी से आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। इसलिए ब्रह्मवादियों की शास्त्र प्रतिपादित यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदैव ओमकार के उच्चारण के साथ प्रारंभ होती हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् शब्द का उच्चारण कर फल की इच्छा नहीं रखते हुए मुमुक्षु जन यज्ञ, तप, दान आदि विविध कर्म करते हैं। तद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सत्य भाव व साधु भाव में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रशस्त कर्म में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञो तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में दृढ़ स्थिति भी सत कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, जो यज्ञ, दान, तप और कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वह असत कहा जाता है। वह न इस लोक में और न मरण के पश्चात उस लोक में लाभदायक होता है। अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्
त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान ने कहा, कुछ कविजन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और विचारशील जन समस्त कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्ये